अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स सर्किट लॉ का एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या एप्लीकेशन से ना एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे बायोट सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन था, वही एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a स्ट्रेट कंडक्टर। यही सेम फिगर है जो अभी फिगर ड्रॉ किए थे कि कार्डबोर्ड ले लो, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया, इसका रेडियस है r। अभी यहाँ पर dl ले रहे हैं, b वेक्टर भी ऐसे ले रहे हैं। अभी पहले से हम b वेक्टर पुट करके हम लोग प्रूव कर रहे थे एम्पियर सर्किट लॉ। अभी एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके हम लोग b वेक्टर निकालेंगे। तो वी हैव टू कैलकुलेट p पॉइंट में, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट P। हम लोगों को P पॉइंट में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे ना, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई implies that B dl cos 0 का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि B और dl एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब B इंटू dl का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना बचा, म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो B बाहर ले आओ, बचा क्या, dl का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अभी ये जो छोटा एलिमेंट dl है उसका पूरा इंटीग्रेशन ले लो। पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर चाहते हो, इसमें करंट आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे शो कर दिए। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर रहे हो dl वेक्टर, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, v वेक्टर। और अभी हम एम्पियर्स सर्किट लॉ यूज कर रहे हैं। कौन सा लॉ ना, b डॉट dl का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट इंटू आई। तो b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। b dl का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। b बाहर चला गया, dl का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। b इंटू dl का लाइन इंटीग्रेशन कितना है, 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करेंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हम लोग पुट करेंगे कि ड्यू टू ए सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, ड्यू टू ए सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप। अभी देखो हम लोग क्या किए, एक ऐसा सर्कुलर ले लिए, इसका ऐसे करेंट हम लोग जा रहा है, कैसे हमको पता नहीं है कि वो ऐसे अंदर जा रहा था, बाहर जा रहा था, कैसे जा रहा था हमको पता नहीं है। अभी हम लोग क्या किए, इसका रेडियस कितना ले लिए भाई, इसका रेडियस ले लिए r। अभी हम लोग को पूछ रहा है कि ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ना हो सकता है इसके बाहर निकालें,
हो सकता है हम इतना अंदर निकालें, हो सकता है इसके ऊपर निकालें, या हो सकता है इसके अंदर निकालें। तो पहले हम केस 1 लेते हैं कि भाई हम सोच रहे हैं कि पॉइंट ये बाहर ही है, यहाँ पर P पॉइंट है, कितना डिस्टेंस में है, R डिस्टेंस में। तो जैसे हम लोग गॉसियन लूप खींच रहे थे, गॉसियन सरफेस खींच रहे थे, वैसे एम्पीरियन लूप खींचेंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल खींच लेते हैं, खींच लिए भाई। अब ये अगर इधर खींचे तो B वेक्टर भी इधर देते हैं, DL वेक्टर भी इधर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे when point P lies outside the loop, अगर पॉइंट P बाहर है तो क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं we know according to Ampere's सर्किटल लॉ। हम लोग जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। हम लोग जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ ये है कि B डॉट DL वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। ओके, इम्प्लाइज दैट B और DL के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अब देखो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो बचा कितना ना B इंटू DL का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। इम्प्लाइज दैट B बाहर आ गया, DL का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। इम्प्लाइज दैट B इंटू DL का लाइन इंटीग्रेशन कितना है, 2 पाई R है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो B का वैल्यू कितना निकलेगा, वो 2 पाई R नीचे चला जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो मतलब B प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, 1 बाई R नहीं आ गया। तो पॉइंट जब बाहर था, अब पॉइंट किधर ले लिए, अब पॉइंट हम लोग इसके ऊपर लेंगे। मतलब R यहाँ पर तो पहले क्या था, R था ग्रेटर देन कैपिटल R था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, R इक्वल टू R होगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट ये वाला P पॉइंट को किस तरफ ला रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, मतलब इसके ऊपर रखवा रहे हैं। तो केस 2 क्या होगा, केस 2 है when point P lies on the surface, सरफेस के ऊपर होता है। तो मतलब R इक्वल टू क्या क्या होता है, कैपिटल होता है, R होता है। तो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ जानते हैं, मतलब अभी इधर P पॉइंट ले लिए, P पॉइंट लेते हैं, मतलब अगर एम्पीरियन लूप खींचें, मतलब एक सर्कल खींचें तो ऐसे होगा, तो B वेक्टर भी ऐसा होगा, DL वेक्टर भी ऐसा होगा, हाँ या नहीं। अभी देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। इम्प्लाइज दैट वही B DL cos 0 डिग्री का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। cos 0 का वैल्यू 1 आ गया, तो मैं B बाहर रख दिया, बचा कितना, DL का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। इम्प्लाइज दैट B इंटू L का कितना है, 2 पाई R, स्मॉल r डालेंगे, लेकिन स्मॉल r का वैल्यू कितना है, कैपिटल है, तो कैपिटल R डालेंगे, तो म्यू नॉट इंटू I। इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R। देखो यहाँ पर R का वैल्यू कांस्टेंट है, तो B का वैल्यू हमेशा सरफेस के ऊपर हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं पर भी पॉइंट लो हमेशा B का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा।
ओके, उसके बाद देखेंगे अगर P पॉइंट अंदर रहता है, केस 3, when point P lies inside the conductor, मतलब R लेस देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट इस बीच में रह गया, तो करंट कैरिंग लूप क्या होगा, ये होगा, B ऐसा होगा, DL भी ऐसा होगा, हाँ या नहीं। अब देखो इसमें दो केस आता है, पहला केस ए, अगर करंट बाहर फ्लो होगा, इधर बाहर ऊपर मतलब सरफेस में फ्लो हो रहा है, व्हेन करंट फ्लोज ऑन द सरफेस, अगर सरफेस में फ्लो होता है, इसके ऊपर फ्लो हो गया तो इसके अंदर कुछ फ्लो होगा क्या, तो नो करंट फ्लोज इन द लूप, लूप के अंदर कोई करंट फ्लो होगा नहीं है। तो अगर कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, आई का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अभी अगर हम लोग B डॉट DL डाल रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यू 0 है तो ये भी 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इनसाइड द सेल में अगर करंट सरफेस में फ्लो हो जाता है तो अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो अंदर अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। लेकिन इसका दूसरा केस होता है, केस V, अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, B में व्हेन करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली, मतलब आई करंट सब में एंटर कर रहा है, सब में पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रत्येक पॉइंट में, ईच पॉइंट में करंट कितना होगा, ईच होगा आई बाई एरिया, एरिया कितना है, आर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको ये छोटा एरिया में चाहिए, करंट थ्रू स्मॉल एरिया कितना होगा ना, जितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल आर है ना, ये जो ये छोटा आर है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट गया, बच्चा कितना, आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव करेंगे, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। क्या होगा ना, B डॉट DL वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कितना है, इतना है, ये आई नहीं है, ये तो इसको हम आई डैश लेंगे, तो ये आई डैश है, तो ये कितना हो गया, B DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, इसका इंटीग्रेशन B DL, B बाहर आ गया, अभी बचा कितना, DL बच गया, म्यू नॉट आई डैश के बदले कितना डालना है, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इम्प्लाइज दैट B इंटू DL का इंटीग्रेशन कितना है, 2 पाई आर है, इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना आ गया, देखो R, एक R कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो B प्रोपोर्शनल टू R, देखो इसके साथ बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें ये कैसे निकाले, क्योंकि हम लोग जो ये एरिया ले रहे थे ना, ये एरिया में कैपिटल R था, तो सारे में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एक एरिया में कितना फ्लो होगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर। हम लोग को ये बीच में जो छोटा एरिया होता है ना R, इसमें कितना फ्लो होगा ना, इनटू पाई आर स्क्वायर, जितना निकल गया। Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks for watching.